अभी जैसे हमारे डीडीसी क्षेत्र क्रमांक 6 का प्रत्याशी श्याम सुंदर मरावी तुम्हार बीच में आई के अपन बात के राखिस। तो श्याम सुंदर कर गुइट के सुन के तुमके का नियर लागिस? मतलब श्याम सुंदर कर गोइठ तो हमारे गांव कर छोटे बड़े जामा बैठली। हाँ। और अपन बस से तो बहुते बढ़िया बात कहलाए। हाँ। कि मतलब हमारे समाज कर बारे हों चाहे और राजनीति कर बारे हों, मतलब विकास कर बारे ही विशेष करके बात करना है, मतलब सबकर भलाई के लिए। हाँ। तो बात तो हमें ठीक है सुन ली। इस गांव के बुजुर्ग माताएं बहनें, मैं आपके क्षेत्र से डीडीसी प्रत्याशी के लिए फॉर्म भरा हूं और हमारा चुनाव चिन्ह है कोड़ी बेलचा, जो 6वें नंबर में गुलाबी रंग के कागज़ में मिलेगा। 6वें नंबर में कोड़ी बेलचा छाप हमारा है, उसमें प्रचंड मतों से हमें विजयी बनाएं। चूँकि आप वोट देकर मुझे भेजेंगे और जिला में प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। प्रतिनिधि का मतलब होता है वो व्यक्ति जो आपके हित के लिए उस जगह में जो सही हो रहा है उसको सही कहेगा और लागू कराएगा, जो गलत हो रहा है उसका बिल्कुल विरोध करेगा और उसको सही करने का बात कहेगा। यदि इतने ही बात आज तक जितने भी जिला पंचायत सदस्य हम लोग चुन करके भेजे, वो इतने ही बात को यदि रख देता तो आज हमारा स्थिति ऐसा नहीं होता, हम अपना स्थिति कुछ और देखते होते। जैसे कि ये क्षेत्र हमारा, इस गांव में हमारे रौतिया भाई बंधु ज़्यादा हैं और वो ओबीसी में आते हैं। आज सरकार से कई लोग कह चुके हैं, भारत सरकार से, कि जाति आधारित जनगणना कराइए, जाति आधारित जनगणना कराइए। जनगणना का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब तक संख्या नहीं होगा, आंकड़ा नहीं होगा, योजना नहीं बनेगा। और यही कारण है कि आज हम सरकार का योजना लेने में पिछड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा गिनती सरकार को मालूम नहीं है। गिनती नहीं होने से हमारा वहाँ पर हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। जैसे एक घर में माताएं जो हैं, हर व्यक्ति का गिनती करके भोजन बनाती है। यदि एक व्यक्ति कहीं दुलदुला गया हुआ है तो दुलदुला से फ़ोन करके पूछती है कि कहाँ हैं, कब आ रहे हैं। क्यों ऐसा पूछती है? क्योंकि घर में एक आदमी है तो उसका भी हक है, यहाँ खाना बनेगा और उसका भी पेट भरेगा और संतुष्ट होगा। लेकिन हमारे देश में ऐसे एसटी, एससी, ओबीसी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण आज पिछड़े हुए हैं। आज हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, भाई हैं, वो पढ़ लिख गए हैं लेकिन उनको नौकरी के लिए समस्या आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका गिनती नहीं हुआ है। गिनती नहीं होने से सिर्फ आंकड़ा नहीं है, और आंकड़ा नहीं होने से उनको क्या दिया जाए, उनको क्या चीज़ का ज़रूरत है, वो बिल्कुल अलग हो गए हैं, पिछड़ गए हैं। और जैसे आज हम लोगों को सरकार यहाँ बार बार कहता है कि आदिवासी बनाएंगे, आदिवासी बनाएंगे। भूपेश सरकार एक समय रहा होगा, उस समय कहा जाता था कि ये कागज़ को दबा के रखा है, कांग्रेस सरकार है जो दबा के रखा है। लेकिन हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री रोड जाम किए, रोड जाम करने के बाद सबको पता चला कि ये कागज़ अब निकल करके दिल्ली चला गया है। दिल्ली चला गया है, अब सबको पता है। अब आदिवासी का हितैषी कौन होता है? आदिवासी का संरक्षक देश के अंदर राष्ट्रपति और प्रदेश के अंदर राज्यपाल होते हैं। लेकिन विडंबना की बात है, आज राष्ट्रपति भी हमारे भाजपा सरकार की है देश के अंदर, और यहाँ प्रदेश में भी भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार का भी यहाँ राज्यपाल है। एक वहाँ से प्रतिनिधि भेजते दिल्ली से, यहाँ आप लोगों का जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार, 3 संस्कार देखते हैं। वो संस्कार कैसे करते हैं? वो लिख करके ले जाता और राष्ट्रपति के डायरी में अंकित होता, और वो अनुसूची में चढ़ जाता और अनुसूचित जनजाति हो जाते हमारे रौतिया भाई लोग भी। लेकिन राष्ट्रपति उन्हीं का है, उठ कहने से उठती हैं, बैठ कहने से बैठती हैं, माने उनके आदेश का पालन भी करती है। साइन कराने में कितना देर लगेगा? अब प्रदेश में नहीं हो रहा है कहने से भी यहाँ प्रदेश में भी उनकी शासन है, राज्यपाल भी उनकी है, साइन करा करके
तुरंत हमारा आदिवासी उस कंडिका में चढ़ जाता और हम भी अनुसूचित जनजाति हो जाते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब कुछ उनके हाथ में है, फिर आज देरी क्यों? हमारे समाज के साथ ये राजनीतिक क्यों? इस बात को सोचना होगा। क्योंकि मैं ST SC OBC सभी वर्गों के लिए यहाँ लड़ाई करता हूँ, उनके हक और अधिकार की बात करता हूँ, और इसी कारण मुझे कई बार जेल भी जाना पड़ा है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तब भी मुझे यहाँ खड़ा होने के लिए नहीं दिया जा रहा था, नाम वापसी करने के लिए कहा जा रहा था। साथियों, यहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ये दुलदुला, उसके बाद OBC सबसे दूसरे नंबर पर आता है, फिर SC, उसके बाद जनरल आते हैं। जनरल में देखिए कितने लोग आते होंगे, तो जनरल इसको घोषित कर दिया जाता हमेशा। लेकिन हमारे OBC भाई लोग, आप लोग यहाँ फार्म भरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये जनरल क्षेत्र है, इसलिए जनरल के लोग भरेंगे। ऐसा नहीं है, सारे लोग भर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ, और जिला में जिस दिन भेजेंगे मुझे, तो मैं वो प्रतिनिधित्व करूंगा जो सही को सही और गलत को ये गलत है, इतना बात जरूर कहूँगा। आप लोगों का आशीर्वाद होगा और आप लोग उस जिला में भेजेंगे, जिला पंचायत में। हमारे खिलाफ यदि वहाँ प्रस्ताव पारित होता होगा तो उसका मैं पुरजोर विरोध करूँगा। गलत को गलत और सही को सही कहने वाला वहाँ प्रतिनिधि आप भेजिए, ताकि हम सब का जीवन खुशहाल हो सके। आने वाला पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी नौकरी चाकरी से लेके सब सुविधा मुहैया हो सके। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ से सीधा जिला में आएगा। और इस बार पते की बात है, मुख्यमंत्री भी हमारे ज़िले से हैं, हमारा ये विधानसभा से भी हैं। तो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो चाहेगा कि विकास करे हमारे विधानसभा का, हमारे ज़िला का। तो ज़िला में अब 1 साल तो चला गया मुख्यमंत्री का, 4 साल है विकास करने के लिए उनके पास। तो विकास करने के लिए रुपए पैसों की आवश्यकता होगी ज़िला में, तो वहाँ से शासन प्रशासन से यहाँ ज़िला में आएगा। वो कहीं बंदर बांट ना हो जाए, इसको रोक लगाने के लिए वो पैसा का पुरजोर विकास हो, इसलिए यहाँ पर अच्छा प्रतिनिधि भेजने की आवश्यकता है। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कोड़ी बेलचा छाप है हमारा, 6वें नंबर में, नीचे से दूसरा नंबर में देखेंगे गुलाबी रंग का कागज़, उसमें ज़रूर अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। मतदान करने नहीं बोल रहा हूँ मैं, मत को, इतना बड़ा मत है, इतना बड़ा अधिकार को हमको दान मत करिए। सोच के समझ के आप वोट करिए, आपका अधिकार को मुझे दीजिए 5 साल के लिए, ताकि मैं अधिकार आप लोगों के लिए वहाँ से दिला सकूं। क्यों? क्योंकि पावर तो दे देते हैं, पद तो दे देते हैं, लेकिन पावर नहीं रहता है। यहाँ जसपुर जिला में देखे होंगे, आप लोग जिता करके कितने लोगों को पद दे दिए, लेकिन पावर रहता है आप लोगों के क्षेत्र के विकास के लिए? नहीं रहता, पावर कहीं और रहता है। तो पद और पावर दोनों हमको दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करके जाएं, और आप लोग अपने आँखों से इन 5 सालों में देख सके। इतना ही कहकर मैं सभी से जय जोहार करता हूँ। अभी जैसे हमारे DDC क्षेत्र क्रमांक 6 का प्रत्याशी श्याम सुंदर मरावी तुम्हार बीच में आई के अपन बात के राखिस, तो श्याम सुंदर कर गुइट के सुन के तुके का नियर लागिस? मतलब श्याम सुंदर कर गोइठ तो हमारे गांव कर छोटे बड़े जामा बैठली। हाँ। और अपन बस से तो बहुते बढ़िया बात कहना है। हाँ। कि मतलब हमारे समाज कर बारे हों, चाहे और राजनीति कर बारे हों, मतलब विकास कर बारे ही विशेष करके बात करना है, मतलब सबकर भलाई के लिए। हाँ। तो बात तो हमें ठीक है सुन ली, लेकिन आप इकर में तो कुछ सोचे बुझे पड़ी। गांव घर कर हाँ तो एकला हो तो काल है कह दी ने। हाँ, एकला तो कह नहीं सके। हाँ, तो मतलब कि सहमत होए के लिए तुम्हें मन मीटिंग बैठियो गांव में कि का नियर करियो? मीटिंग जो बैठे पड़ी था अभी जो तुम्हारा DDC क्षेत्र क्रमांक 6 में प्रत्याशी मन का पूरा भरमार है, एक से एक प्रत्याशी आवत है। हाँ, आवत और मुर्ग वादा करो थे, हम मन इसे करो, हाँ। उसे करो। तो वो आदि मन कर गुइठ बात और जो श्याम सुंदर मरावी कर गुइठ बात में का फर्क का अभी तक का नियर तुम्हें मन समझ सके बात के?
मतलब श्याम सुंदर मराठी मतलब आई के वो स्वयं अपन विचार विमर्श किछ पूरा खुल कर मतलब हमके बता लाएँ और मन आवें जिन लेकिन मतलब हो मत बताएं नहीं विशेष करके तो अच्छाई के सभी बताएं। हाँ के भी नहीं दिखाएं सुपर बात है तो अच्छा कर के नहीं देखा है। हां नहीं जुन दिखाएं तो बहुत अच्छा टावन हर सन कहीं देख लेकिन निसन के हां और कर के नहीं दिखाएं। हाँ हाँ, तो ये पारी का लागत है, बदलाव होना चाहिए का क्षेत्र में, बदलावे जो है तो बदलाव होना चाहिए ना। और का मांग है तुम्हार, जैसे अन्य जैसे डीडीसी प्रत्याशी मनावत हैं तो का कहता तुम्हें मांग? हमें कोनो नहीं मांग करती नहीं तो बोरिंग चाहिए, विकास चाहिए, बढ़िया से रे विकास के करे और बढ़िया से रे जे कहब से के अगला छुआ पुता कर भविष्य बनाए। तो तुम्हें मन नहीं का होता कि हमार जो रौतिया मन है तो हमार छुआ कर नौकरी मन के जाति आधार जनगणना करा एक मांग नहीं करो था तुम्हें मन? तो करा बहुत दिन कहत हूं उ सब के तो जो अलग अलग प्रत्याशी मन आई रही श्याम सुंदर के छोड़ के तो ओमन तुम्हार से वादा करीन कि हमें मन जाति आधारित जनगणना करो एरिया बात करीन तुहार ठीक नीचे सुनल में तो आई गई गई हां पैसा और तुहार माझे में कौन हर सुने है ये बात के तीन हो वही सब ना कि सुनल की सुना है नीचे सुनल के देवाली रे ऐसा? हाँ तो बढ़िया से विचार करा। अभी जैसे श्याम सुंदर मरावी हर कहो तरह गोटे बात कि ये हर जैसे बहुत सारा मन कहता है मतदान करा तो ये हर दान करे कर चीज़ ना लागे, ये अधिकार है के अधिकार कर इस्तेमाल करा। तो कैसे अधिकार कर इस्तेमाल करियो, जे हर तुहर पक्ष में काम करही ओ मत कर अधिकार ओकर ले दी के ओके विजय बनाना है। और जो तुमके 100 साल से ठगोत है ऐसा पार्टी के नहीं चुन के अधिकार के इस्तेमाल करना है। और जो तुहर समाज कर हित कर सकत है गुड बात लागले तो पता चल जाए ना कौन हमार हित में है कौन हमार आहित में है। ऐसा तो बढ़िया से विचार करा और 5 साल में एक बार मौका आवे तो बढ़िया से विचार करके जो कमियां है हमार पुरखा मन जैसे पहले कमियां रखत रहीन तो कमियां रखे का हिसाब किताब रही कि जे कमियां हर बढ़िया काम करेल ओके फिर मौका दे रहीन और जे कमियां हर काम नहीं करे ओके मौका नहीं दे रहीन। तो तुम्हारा अपन जो व्यवस्था रही पहले कमियां रखे कर वही व्यवस्था के थोड़ा सा काम करा इस्तेमाल करा है ना।